नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी की राजनीति का अंत कर दिया है, या फिर सिर्फ उन्हें उनकी सोच की सजा दी गई है कि मोदी के खिलाफ जाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, और यह भी कि पीलीभीत को अपनी पुश्तैनी जमीन समझने की भूल न करें। इसके साथ ही सोशल मीडिया में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि वरुण गांधी सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, अपने लिए या अपनी राजनीति के पक्ष में न स्टैंड ले सकते हैं और न ही जोखिम। इसकी वजह यह है कि वो अंत तक लगे रहे कि किसी भी तरह से भाजपा उन्हें टिकट दे दे, और भाजपा अंत तक लगी रही कि आप इस सजा को स्वीकार करें और राजनीति में आगे बढ़ने के तमाम रास्तों को बंद किए बगैर पार्टी के चुनाव प्रचार में लग जाए। और वरुण गांधी ने इसे सिर झुकाकर स्वीकार भी कर लिया है। उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण सिर्फ उनका प्रचार करेंगे। भाजपा ने अपने फायर ब्रांड लीडर के लिए यही भूमिका चुनी है। सबको लग रहा था कि वरुण गांधी इसका विरोध करेंगे, और अगर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया तो वो अपना दम दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों में भी उनके लिए भूमिकाओं की तलाश हो रही थी, लेकिन वरुण ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तय किया है कि वो मोदी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करेंगे। आपको पता ही होगा कि किसान आंदोलन से लेकर बेरोजगारों के आंदोलन तक में बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वरुण ने तीखे हमले किए थे। बावजूद इसके वो भाजपा के सांसद थे। तब भी कहा जा रहा था कि वरुण गांधी को इसकी कीमत चुकानी होगी, और चुकानी पड़ी भी। 30 साल से भी कम उम्र में सांसद बन जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें न तो मंत्री बनाया और न ही पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी देने की बात छोड़ दीजिए, उनकी मां मेनका गांधी और खुद उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक से हटा दिया गया। उसी समय से जब तब यह चर्चा उड़ती रही है कि वरुण बगावत करेंगे, और वो सही समय का केवल इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वरुण गांधी कभी बगावत करना ही नहीं चाहते थे। पीलीभीत से उनका टिकट काटकर भाजपा ने उन्हें सीधे सीधे बता दिया है और जता दिया है कि मौजूदा भाजपा में मोदी की आलोचना करके राजनीति करने की बात तो छोड़ दीजिए, राजनीति में बने रहने की भी नहीं सोच सकते। इसलिए वरुण ने एक आज्ञाकारी, अनुशासित और स्थिर कार्यकर्ता की तरह नई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। पीलीभीत में जितिन प्रसाद के नामांकन की खबर आते ही वरुण गांधी के लोकसभा जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिना किसी भेदभाव के अपने निर्वाचन क्षेत्र और उसके लोगों की भलाई और कल्याण के लिए किए गए मेरे सभी ईमानदार योगदानों के बावजूद मेरे साथ क्या हुआ, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वहीं भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि जितिन प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जो नामांकन प्रक्रिया के समापन का प्रतीक है। आप जानते ही होंगे कि 1989 से ही पीलीभीत भाजपा सांसद मेनका गांधी और फिर वरुण गांधी का गढ़ रहा है। दोनों ने बारी बारी से लगातार इस क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व किया है। मेनका ने 1989 में जनता दल के टिकट पर पीलीभीत से अपनी पहली लोकसभा जीत हासिल की थी। हालांकि वो 1991 का चुनाव हार गई, लेकिन 1996 में उन्होंने फिर से पीलीभीत सीट से ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1996, 98, 99 और 2004 में भी इसी सीट से जीत हासिल की। 2009 में उन्होंने वरुण गांधी को पीलीभीत की कमान सौंप दी। यह वरुण की पहली चुनावी जीत थी। उस साल मेनका गांधी ने खुद सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 में वो वापस पीलीभीत लौट गई और 2019 में वापस सुल्तानपुर भी चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि 1989 के बाद 35 साल में यह पहला चुनाव होगा जब मेनका गांधी और उनके बेटे पीलीभीत से मैदान में नहीं होंगे। पहले लग रहा था कि मेनका गांधी वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य की कीमत पर खुद चुनाव लड़ने को हरगिज राजी नहीं होंगी, क्योंकि नामांकन के पहले ही दिन वरुण गांधी की तरफ से नॉमिनेशन पेपर के 4 सेट खरीदे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद यह कहा जा रहा था कि वरुण किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मदद से। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसी तरह के संकेत दिए थे, लेकिन इसके 3 दिन बाद पीलीभीत से उम्मीदवार उतारकर उन्होंने यह रास्ता बंद कर दिया था। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आता है कि वरुण गांधी बीजेपी के सिपाही हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसी के बाद लगने लगा था कि वरुण गांधी
भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ समझौता करना चाहते हैं और उन्होंने बीजेपी का टिकट मिलने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। इसके बाद बीजेपी सुल्तानपुर से मेनका गांधी को उतारने का ऐलान कर देती है। इसके साथ ही यह ख्याल भी जाता रहा कि मेनका वरुण पर कोई समझौता करने को राजी नहीं होंगी। मेनका गांधी ने चुनाव न लड़ने की खबरों को सरासर अफवाह बताते हुए कहा कि मैं 1 अप्रैल को सुल्तानपुर जा रही हूं, वो नामांकन भी दाखिल करेंगी। इसके बाद किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। मेनका ने अपनी तरफ से यही जताने की कोशिश की है कि वो पार्टी से नाराज नहीं है और मोदी की खुशी में ही अपने बेटे का भविष्य देख रही हैं। जानकारों का कहना है कि मेनका गांधी बीजेपी का बड़ा चेहरा है और वो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मुखर होकर उठाती रही हैं। यही नहीं, सुल्तानपुर के लोगों के बीच उनकी छवि भी अच्छी रही है। जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे हों या फिर पार्टी का कार्यक्रम, एक सांसद के तौर पर वो बहुत सक्रिय रही हैं। यही वजह है कि भाजपा ने किसी नए चेहरे की बजाय उन पर फिर से भरोसा जताया है। अब यहां से आगे का सवाल है कि वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। भाजपा ने उनसे क्या वादा किया है और क्या वरुण गांधी वाकई उस वादे पर अमल का इंतजार करना चाहेंगे। कुछ राजनीतिक चिंतकों का यह भी कहना है कि वरुण गांधी अगर शांत बैठे और मोदी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की तो भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसमें अभी बहुत समय लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, वरुण गांधी को यह बार बार साबित करना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी की स्वामी भक्ति को दिल से स्वीकार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी इस स्वामी भक्ति को बार बार साबित करते रहेंगे। अब सवाल है कि क्या ये वरुण गांधी के लिए सहज होगा, वो मानेंगे इसको, और क्या इससे नरेंद्र मोदी को लेकर अतीत में जाहिर किए गए उनके विचारों पर ताला लग जाएगा, या क्या वो अपने पुराने ट्वीट डिलीट कर देंगे। अब जबकि वरुण गांधी ने पार्टी का फैसला स्वीकार करके चौथी बार लोकसभा सदस्य बनने के सपने को त्याग दिया है, तो यह माना जाना चाहिए कि वो अब मोदी की लाइन पर चलने के लिए दिल से तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।